औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट H1 और डे वन का पे DXY की मूव को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ पेयर के टर्निंग पॉइंट और आज देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। इसके अलावा देखेंगे फ्राइडे की स्पाइक फेक स्पाइक का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आज की मार्केट के ऊपर। H1 और डे वन की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और आज हम देखेंगे H4 के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां से मिलने वाली है हमें बेहतरीन बाय या फिर इंतजार करेंगे हम बेहतरीन सेल का। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट से आप महरूम ना रहें। इसके अलावा बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, वो वीडियो देख सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं जहां पे आपको मिलेगी बेहतरीन सेटअप, बेहतरीन डिसेंट जोन और डायरेक्शन। इसके साथ साथ ट्रेनिंग सेटअप जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ क्लास हो चुकी है बेसिक ट्रेनिंग की और नेक्स्ट बैच में भी आप इसकी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके बाद मीडियम और एडवांस कोर्स की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, बात करने का यह है कि अगर तो आपके पास $200 की इक्विटी है और आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के आगे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले आज देखते हैं इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कौन सा है जिसके ऊपर मार्केट मूव कर सकती है। तो आज कोई मंडे है और आपको भी पता है कि मंडे वाले दिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी न्यूज़ होती नहीं है, ठीक है। तो मंडे वाले दिन आज 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, न्यू होम सेल का डाटा आना है और इसके अलावा आज पूरा दिन कोई फंडामेंटल नहीं है। तो आप अगर हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट इतनी मूव होने वाली नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, सबसे पहले हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर चूंकि वो फर्स्ट सबसे पहले बताना होता है। तो आज का टर्निंग पॉइंट की स्टोरी कुछ इस तरह है कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2035.4 है मार्केट। आपको पता है फ्राइडे वाले दिन 241.4 से रिजेक्ट हो गई थी और स्टिल अभी यही है कि मार्केट नीचे की तरफ जो है ना वो रवां दवा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, वीकली वीडियो में बताया था कि मार्केट फेक स्पाइक दिया था और ये वापस पुल बैक हो सकती है। और अगर हम इसके रिट्रेस को भी देखें तो तब ये 27, 24 या फिर 29 के एरिया तक तो बआसानी आ सकती है, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं आज मार्केट जो सीपी का जो सेंटर पॉइंट है हमारा टर्निंग पॉइंट है इसके ऊपर किस तरह बिहेव करेगी। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं 2035.4 से मार्केट नीचे है तो हम डेफिनेटली सेल को इसकी अपॉर्चुनिटी को देखेंगे बिल्कुल टाइट सेल यूज करके, यानी 2036-37 का एसएल यूज करके आप इसको सेल कर सकते हैं। और सेल की जो पहले प्रॉफिट है वो आप 2029 और 2027 के दरमियान में बुक करें, क्योंकि यहाँ से मार्केट का 50% या 61% रिट्रेसमेंट बनता है और अगर ये वापस नहीं जाती तो आप प्रॉफिट को ब्रेक इवन भी करें ताकि मार्केट मजीद अगर नीचे क्रैश करती है तो आप इसके बेनिफिट से महसूस हो सकें। इसके अलावा अगर मार्केट की M30 प्रॉपर इस जो 2035.4 से ऊपर क्लोज होती है तो देन आप इसका लोअर यानी 2030 के आसपास एसएल रख के आप इसको बाय कर सकते हैं और बाय का जो पहला प्रॉफिट है वो 2041 से पहले बुक करें। और इसके अलावा अगर रिजेक्शन के बाद दोबारा इसको तोड़ती है तो देन आप इसका ट्रेलिंग का इस्तेमाल करें ताकि आप भरपूर बेनिफिट उठा सकें। ये है आज के दिन की स्टोरी। इस अगर हम DXY की बात करते हैं तो DXY में मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है जिसका यहाँ से आगाज होता है और ये जगह है जहाँ पे इख्तिताम होता है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें तो मार्केट इस टाइम बिल्कुल एज के ऊपर खड़ी है और अगली वाली कैंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इससे ऊपर क्लोज देती है तो ये मजीद
ऊपर की साइड को मूव कर सकती है और थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद इसको ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है। और अगर इससे नीचे जाके क्लोज होती है तो पॉसिबल है कि फिर इस एरिया की ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी इसी तरीके से मार्केट रेस्पेक्ट करती रहे, ठीक है। अच्छा ये था जी H1 के ऊपर DXY का। इसके अलावा अगर हम DXY की डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो एक पॉइंट है 104.2। इससे अगर नीचे नीचे क्लोजिंग रहती है तो मार्केट मजीद इस 103.4 की तरफ जा सकती है। और चूंकि मार्केट में एक सेल प्रेशर के बाद एक दो तीन रिजेक्शंस मिली हैं और ये रिजेक्शंस अगर आज के दिन 104.2 से ऊपर H4 क्लोज करती है तो ये चार कैंडल तीन चार कैंडल मिलके एक बुलिश इनगल्फिंग बनाएंगी, क्योंकि इसका प्रेशर जो है पिछला वो एक स्ट्रॉन्ग बैरिश इनगल्फिंग का है, जिसकी वजह से मार्केट 103.4 को भी टच करके आई थी। तो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना 104.2 है, इसके ऊपर आपने नजर रखनी है आज के दिन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डिफरेंट पेयर्स की, तो सबसे पहले हमारे पास है सिल्वर। अब गौर से समझिएगा, सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है वो 22.9 है। इससे नीचे मार्केट है और ये आप ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ड्रा करें तो ये एक सेलिंग प्रेशर भी बनता है। आज मैंने एक नई चीज स्टार्ट की कि यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड भी बता रहा हूँ। सिल्वर का जो ट्रेंड है वो सेल है, ठीक है। इसलिए ज्यादा कोशिश करेंगे 70% इसको सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, ठीक है। इसके अलावा चूंकि मार्केट सीपी से भी नीचे है तो डेफिनेटली हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएस ऑयल की, तो यूएस ऑयल का जो ट्रेंड है वो रेंजिंग में है, यानी मार्केट एक रेंज बाउंड है जो अपसाइड की तरफ भी रिजेक्शन दे रहा है। और अब अगर देखें तो डिफरेंट अपसाइड से मार्केट जो है ना रिजेक्ट हुई है और डाउन साइड से भी मार्केट का फोकस ऊपर की तरफ है। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट है जो सिर्फ अप डाउन मार्केट हो रही है। तो रेंज बाउंड में आप ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं या फिर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 76.4 है। इससे नीचे मार्केट है तो डेफिनेटली हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन ब्रेकआउट का भी हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि 75.5 से गिरता है तो 70 की तरफ भी यूएस ऑयल मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की, तो जीबीपी यूएसडी का जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 1.2676 है। लेकिन इसका अगर आप ट्रेंड चेक करें तो आपको ट्रेंड का अंदाजा इस चीज से भी हो जाएगा कि मार्केट किस तरीके से एक असेंडिंग चैनल चला रही है। तो डेफिनेटली ये ट्रेंड इसका बाय ही रहेगा। तो हम 70% इसकी अपॉर्चुनिटी बाय साइड पे देखेंगे, लेकिन उस वक्त जब ये 1.267 से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, ठीक है। अदरवाइज यहां से हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो इसका ट्रेंड भी बाय है, लेकिन सीपी से नीचे मार्केट है तो डेफिनेटली हम इसको सेल यहां से करेंगे। लेकिन बाय करना भी है तो 1.78 और 75 के एरिया से करेंगे। बिटकॉइन की स्टोरी कुछ इस तरह है कि बिटकॉइन इस टाइम रेंज बाउंड है एक स्पेसिफिक एरिया में, जहां से आपको भी पता है कि मार्केट जब रुक जाती है किसी एक एरिया में और बार बार रेस्पेक्ट करती है और अप डाउन की तरफ, तो फिर ये बड़ा खतरनाक पॉइंट होता है, किसी पॉइंट की तरफ से ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो हम आज के दिन की यही स्टोरी है। बिटकॉइन का जो टर्निंग पॉइंट है वो 51,824.2 डॉलर है। इससे नीचे है तो डेफिनेटली हम इसका बिल्कुल करीब एसएल रख के जो है ना वो सेल की अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। लेकिन जब तक इससे ऊपर H4 क्लोज नहीं होती हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज भी आज अपने नोट कर ली। अच्छा, अब डिफरेंट आते हैं पेयर्स के ऊपर। अरे डिफरेंट पेयर्स की कहानी हो गई खत्म। आज हम बात करते हैं जनाब आज की H1 की स्टोरी के ऊपर। H1 की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। इनगल्फिंग चूँकि ऊपर एक वैलिड बेरिश इनगल्फिंग बनी है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और ये जो अभी करंटली इस टाइम 2031.7 पे मार्केट मूव हो रही है, जिसके 25 मिनट बाकी हैं। अब ये देखना कि क्या ये मज़ीद जो है ना अगर 2029.8 यानी 2029.8 से नीचे क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली कोशिश करेगी इस दरमियानी जो 61% इसको ब्रेकआउट करने की। लेकिन ये अगर 2034 से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो एक दो कैंडल मिल के एक
बुलिश इनगल्फ बनाएंगी, और जो बेरिश इनगल्फ है इस वक्त वो एक्टिव है। ठीक है, तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है इन्हीं एरियाज में, और मार्केट मजीद अगर हम यहाँ पे देखें तो इस जगह पे हम इसको बाय तो नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा रिटेस्ट के बाद मजीद नीचे गिर सकती है। इसके अलावा अगर हम डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है, इसके ऊपर आपने गौर से देखना है। 2 पॉइंट आज भी उसी तरीके से 2034.9 और 2020, चूंकि अभी भी स्टिल 2020 से ये फ्राइडे वाले दिन जो स्पाइक थी इसकी अगर आप देखें क्लोजिंग तो एग्जैक्टली 2034 से ऊपर थी, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश इनगल्फिंग वैलिड है और इसका पॉसिबल रीटेस्ट हो सकता है। यानी ये जो मार्केट है, ये जो कैंडल आ रही है डे वन की, ये पॉसिबल रीटेस्ट कर सकती है। अगर हम इसकी रेंज देखें तो रेंज कहाँ तक बनती है जी, 2027 और 2030 का एरिया बन सकता है, 2023 का एरिया भी बन सकता है, जहां तक ये कैंडल आके फिर वापस पुल बैक कर सकती है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, और अगर दोबारा नीचे डे वन की क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट डे मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के डिफरेंट पेयर्स, डिफरेंट उसके ऊपर जोन के ऊपर, जहां से एक बेहतरीन बाय या फिर बेहतरीन सेल का इंतखाब करेंगे, तो ये H4 की स्टोरी है। तो ये है आपके सामने लेवल्स, जहां से मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप बेहतरीन बाय और सेल का इंतखाब कर सकते हैं। इस वक्त मार्केट जो है ना वो ऊपर से रिजेक्शन दे चुकी है, लेकिन एक पॉइंट है, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर आप लोगों ने रखनी है नजर। वो कौन सा पॉइंट है, 1 मिनट दीजिएगा मैं इसको सेट कर लूं। गाइज, ये जो H4 क्या है, इसकी स्टोरी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी है। इस वक्त मार्केट जो है ना ऊपर से रिजेक्शन दे चुकी है, और ये पॉइंट जो आपके सामने मेंशन है ये 2028 का एरिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर वापस होती है तो डेफिनेटली ये इसी चैनल को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, इस और ये चैनल जो है इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखें, काफी टाइम से मार्केट इसके ऊपर रेंज बाउंड कर रही थी। अब यहाँ देखें, इस जगह पे रिस्पेक्ट दी है, फिर ऊपर मार्केट गई, फिर इस जगह पे रिस्पेक्ट दी है, फिर इस जगह पे रिस्पेक्ट, इस जगह पे फिर रिस्पेक्ट दी है, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ वापस, और फिर दोबारा फ्राइडे की फेक स्पाइक ने दोबारा ऊपर जाके मार्केट की क्लोजिंग दी, और यहाँ से फिर रिजेक्ट हो गई। ठीक है, और रिजेक्ट होने के बाद अब ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इस पॉइंट को वापस पुल बैक करेगी या फिर इसको ब्रेकआउट करेगी? जरा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आज के मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर। आज का जो पेयर है, 1 मिनट ये सारे खत्म कर देते हैं ताकि आपको मजीद समझने में आसानी रहे। तो मार्केट अगर नीचे इसको ब्रेकआउट कर लेती है तो उसको पहली जो सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा वो 2024 का एरिया है, और अगर H4 इसके नीचे जाके क्लोज होती थी देन 2016 का एरिया, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां से मार्केट काफी टाइम एक स्ट्रांगली रिवर्सल दे चुकी है। और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग होती है तो देन आप मार्केट को 2000 और 2004 की रेंज में देखेंगे, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आपका वेट करे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपसाइड की तरफ, तो अगर मार्केट इसी तरीके से अपसाइड की तरफ जाता है तो पहली जो रेजिस्टेंस है, जो फ्राइडे वाले दिन भी रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ा था, 2041 का एरिया है। इसको बेसिकली आप R1 कंसीडर करें, और अगर इसके ऊपर मार्केट जाके क्लोजिंग दे देती है H4, तो देन नेक्स्ट जो है ना वो 2053 का एरिया है, और फाइनली 206 और 2066 का एरिया, जहां से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा मार्केट को। ये है आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स और जोन, जहां पे आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। इंशाल्लाह आई होप कि आज की वीडियो भी आप उसी तरीके से लाइक और पसंद करेंगे जिस तरीके से आप लोग लाइक और पसंद करते हैं। आपके कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के